Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics 10, chapter number 2, exercise 2.5. लास्ट टाइम देखिए आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दी एक्सरसाइज इसको कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमने ये देखा कि हमें अगर रूट्स बता दिए जाएं तो हम उनकी हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस तरह से बनाएंगे। तो आज हम जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करते हुए एक्सरसाइज 2.5 को कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन फॉर्म अ न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फ़ा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। देखिए कहने का मकसद है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को मैंने सॉल्व किया। फ़र्ज़ कर लें कोई इक्वेशन थी जिसका एक रूट आ रहा था 5 और एक रूट आ रहा था उसका 3। तो अब हमें क्या कहा जा रहा है कि जो नई इक्वेशन होनी चाहिए उसका रूट 2 इंटू अल्फ़ा प्लस 1 होना चाहिए। यानी अल्फ़ा रूट अगर फ़र्ज़ कर लें 5 है और बीटा रूट 3 है, तो वो कहता है जो अल्फ़ा रूट है हमारी नई इक्वेशन का वो होना चाहिए 11 और जो बीटा रूट है वो होना चाहिए 7। हमारी गिवन इक्वेशन के रूट्स क्या हैं 5 और 3। हमें क्या करना है, नई इक्वेशन बनानी है जिसका एक रूट 11 और एक रूट 7 हो। मकसद क्या है कि वो जो पहले पार्ट में 2 अल्फ़ा प्लस 1 उसने दी है तो हमने अल्फ़ा में उसकी वैल्यू पुट कर दी और बीटा रूट उसने 2 बीटा प्लस 1 दी है, तो उसके थ्रू हमारे पास 7 आ रहा है। तो वो कहना हमसे ये चाह रहा है कि अल्फ़ा बीटा जो रूट्स हैं वो इसके रूट्स हैं और नई इक्वेशन बनाओ कि जिसका एक रूट 2 अल्फ़ा प्लस 1 और दूसरा रूट 2 बीटा प्लस 1 हो। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 के इस फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब देखिए कि हमें जो इक्वेशन दी हुई है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, जिसमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 6 है। अब आप देखिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा उसने बताया हुआ है अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किया जाए तो -b/a यानी -(-3/1) यानी कि 3 आंसर आएगा, और अल्फ़ा बीटा किया जाए तो वो c/a यानी कि 6/1 6 के इक्वल आएगा। अब देखिए कि अल्फ़ा बीटा रूट्स इस इक्वेशन के हैं। हमें एक नई इक्वेशन बनाना है जिसका एक रूट अल्फ़ा नहीं बल्कि 2 अल्फ़ा प्लस 1 होना चाहिए और दूसरा रूट बीटा नहीं बल्कि 2 बीटा प्लस 1 होना चाहिए। तो हम इसके लिए फ़र्स्ट पार्ट में हमें जो इक्वेशन के रूट्स चाहिए वो इस फॉर्म के हैं, यानी इस फॉर्म के रूट्स को हमने जनरेट करना है। तो s फाइंड करेंगे यानी सम ऑफ रूट्स, तो एक रूट और दूसरा रूट ऐड कर देंगे। सो 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। तो आप इसमें देखिए तो 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, आप इसको अरेंज कर दें। 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लें, अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस 2 फ़िलहाल ऐसे ही रहने दें, यानी हमने इधर से 2 को कॉमन ले लिया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा के अंदर सम ऑफ रूट्स आ जाएगा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, तो 2 इंटू 3 प्लस 2, 2 3 ज़ार ये 6 हो जाएगा और 6 प्लस 2 आपके पास 8 हो जाएगा। तो जो हमारी इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स आ रहे हैं वो 3 के इक्वल हैं, जबकि जो हमारी नई इक्वेशन आएगी उसके सम ऑफ रूट्स 8 के इक्वल होंगे। अब हमें इसी पार्ट के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी p की वैल्यू भी निकालनी है। तो अब देखिए तो p की वैल्यू क्या होगी, 2 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर दें तो 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 1, तो 4 ऐसे ही, अल्फ़ा बीटा ऐसे ही, 2 आप कॉमन ले लोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, तो 4 ऐसे ही, और अल्फ़ा बीटा के अंदर आप 6 पुट कर दोगे, प्लस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा में आप 3 पुट कर दोगे और प्लस 1 ऐसे ही लिख दोगे। तो ये 24 प्लस 6 प्लस 1 ये आपके पास 31 आ रहा है। तो अब आप देखिए कि आपने जो नई इक्वेशन बनानी है उसमें s की वैल्यू 8 है और उसमें p की वैल्यू 31 है। तो आप लिखेंगे कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 होती है। एक्स स्क्वायर माइनस s में आप पुट करेंगे 8
x की जगह x और p में आप पुट कर देंगे 31। तो आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 2α + 1 और 2β + 1 की फॉर्म के होंगे। आई थिंक कि आप ये फर्स्ट पार्ट ए पार्ट अंडरस्टैंड कर सक रहे हैं। अब हम इसके बाकी पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो अब आप इसके देखिए बी पार्ट में α² और β², ये दो रूट्स आपने लेने हैं। आपकी इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, ये नहीं उसके, लेकिन जो हमने नई इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा नहीं बल्कि α² और β² होने चाहिए। उसके लिए s की वैल्यू यानी α² + β² दोनों रूट्स का सम, और उसके लिए प्रोडक्ट की वैल्यू α² × β² के थ्रू आएगी। तो मैंने यहाँ पर s के लिए α² + β² लिखा, यानी इन दो रूट्स का सम ले लिया। अब आप जानते हैं α² + β² अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा के इक्वल होता है, ये लिख दिया। अब अल्फ़ा + बीटा में हमारे पास ये वैल्यू 3 है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 है। तो मैंने अल्फ़ा + बीटा की जगह 3 और अल्फ़ा बीटा की जगह 6 पुट कर दिया और बाकी इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर -3 आ रहा है, जो कि s की वैल्यू है। अब इन दो रूट्स का प्रोडक्ट चाहिए तो α² × β² करना पड़ेगा, जो कि अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर होता है। अल्फ़ा बीटा में वैल्यू आप 6 पुट करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है x² - sx + p = 0, जिसके अंदर आपने वैल्यूज़ पुट किए हैं तो आपके पास ये आंसर आ रहा है। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसके रूट्स α² और β² फॉर्म के होंगे। अब अगर आप सी पार्ट की तरफ आएँ तो आपके ये दो रूट्स हैं, यानी 1/α और 1/β। आपकी इस इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, जबकि आपने नई इक्वेशन बनानी है जिसका रूट 1/α और दूसरा रूट 1/β हो। तो हमने s में इन दोनों का सम लेना है और p में इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है और एंड पर x² - sx + p = 0 में वैल्यूज़ पुट करनी है। तो आप s के अंदर इन्हीं दोनों का सम ले रहे हो। सम के लिए आपने LCM ले लिया। LCM में बीटा इधर और अल्फ़ा इधर आएगा तो बीटा + अल्फ़ा को अल्फ़ा + बीटा अरेंज करके लिखा जा सकता है। अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू यहाँ से आपने 3 ली हुई है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 ली हुई है, तो ये कैंसिल कर दिया तो 1/2 आ गया। अब प्रोडक्ट में 1/α 1/β दोनों रूट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे जो रिक्वायर्ड हैं। 1 × 1 1 आ जाएगा और अल्फ़ा × बीटा अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 है। तो आपने रिक्वायर्ड इक्वेशन में x² - sx + p के अंदर ये वैल्यूज़ पुट कर दी। अब आप देख रहे हैं कि इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 2 है और इसके नीचे 6 है। तो 1 2 और 6 का LCM 6 होता है। तो बाकी आपने LCM लिया तो 6x² - 3x + 1 = 0 आ रहा है। 6 को इक्वल किस तरफ आकर मल्टीप्लाई कर दें, 0 हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली इक्वेशन आएगी 6x² - 3x + 1 = 0। आई थिंक कि आपको ये भी क्लियर है। अब हम लास्ट इसका जो सेकंड लास्ट पार्ट डी है, यानी हमें इक्वेशन के रूट्स रिक्वायर्ड हैं α/β और दूसरा रूट चाहिए β/α। तो हम इन दोनों रूट्स का सम करें तो ये सम इसके इक्वल होगा। अब जब आप LCM लेंगे तो अल्फ़ा s से और बीटा s से जाकर मल्टीप्लाई होगा, α² + β² आएगा और डिनोमिनेटर में β-α को आप अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं। तो आपने ये लिख दिया। अब आप जानते हैं कि α² + β² को अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा लिखा जा सकता है। तो हमने इसको इस तरह से लिखा और अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आ गया। अब आपने इसमें इसकी वैल्यू और इसमें इसकी वैल्यू को उठा के सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आपके पास फाइनली ये आंसर सिंप्लीफाई करके -1/2 के इक्वल आ रहा है। अब आपको प्रोडक्ट चाहिए था तो α/β और β/α का प्रोडक्ट लें तो आप देख रहे हैं कि बीटा बीटा से और अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यही कैंसिलेशन यहाँ पर क्यों नहीं हो रही, बीटा बीटा से और अल्फ़ा से क्यों नहीं कैंसिल हो गया? क्योंकि बीच में जब प्लस आ रहा हो या माइनस आ रहा हो तो याद रखिए कि कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन आ रही हो तो फिर ये कैंसिलेशन हो सकती है। तो आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू 1 आ रही है और सम की वैल्यू -1/2 आ रही है। रिक्वायर्ड इक्वेशन में s की जगह उसकी और p की जगह उसकी वैल्यू पुट की तो आप माइनस इंटू माइनस प्लस कर देंगे। अब देखिए कि LCM लेने के लिए इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है। हम इस फ्रैक्शन को एलिमिनेट करने के लिए LCM ले रहे हैं। 2 LCM आ रहा है तो ये अरेंज होकर इस फॉर्म के इक्वल आ रही है। अब 2 इक्वल के इधर जाकर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 2x² + x + 2 = 0 आ जाएगा। आई थिंक कि आपको ये डी पार्ट्स तक क्लियर हैं। इसका जो लास्ट पार्ट है यानी अल्फ़ा + बीटा एक रूट हो और 1/α + 1/β दूसरा रूट हो, यानी सम में आपने इस और इस को प्लस करना है और प्रोडक्ट में आपने इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और फिर आपने बताना है कि रिजल्टिंग इक्वेशन क्या होगी। तो हम उसको अब इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए कि ई पार्ट है आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है, यानी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो उस गिवन इक्वेशन के थे वो वही रहेंगे। जस्ट लास्ट पार्ट में आपने जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसका फर्स्ट रूट अल्फ़ा + बीटा होना चाहिए और उसका सेकंड रूट 1/α + 1/β होना चाहिए। यानी आपने जो नई इक्वेशन निकालनी है उसके लिए s और p की वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं। तो s कैसे आएगा कि इसको और इसको प्लस कर दें और p कैसे आएगा कि इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो अब आपने क्या किया ई पार्ट में कि s निकालने के लिए इसको और इस सारे को आपस में ऐड कर दिया। तो एडिशन के लिए अल्फ़ा + बीटा में तो हम उसकी वैल्यू यही 3 पुट कर देंगे, यहाँ पर हमने पुट कर दी, जबकि इधर हम LCM लेंगे।
तो एलसीएम लेंगे इधर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2 पुट करके आप 3 + 1/2 को 7/2 आप लिख रहे हो। अब अगर आप P फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपने इस रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और दूसरा रूट जो ये है, इन दोनों को आपस में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा में तो हम 3 पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगेन उसी तरह से एलसीएम लेकर 3/2 और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया 3/2 आ रहा है। एस और पी की वैल्यू x² - sx + p = 0 में आप पुट करें तो आप देख रहे हैं कि एस के अंदर उसकी और पी के अंदर उसकी वैल्यू पुट करके एलसीएम लेने पर आपके पास फाइनली ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ रही है। तो आई थिंक कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर है। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज जो कि सेम इसी पैटर्न पर होगा, हम उसको सॉल्व करते हुए एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x² + px + q = 0। आपने नई 2 इक्वेशंस बनानी है, जिनमें से पहली इक्वेशन ऐसी होगी जिसके रूट अल्फ़ा² और बीटा² फॉर्म के हों, और दूसरी इक्वेशन ऐसी नई आपने बनानी है जिसके रूट्स अल्फ़ा/बीटा और बीटा/अल्फ़ा की फॉर्म में हों। तो हम सबसे पहले तो अपनी गिवन इक्वेशन के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो हमें गिवन इक्वेशन ये थी, हमने a b c की वैल्यूज़ लिखी, अल्फ़ा प्लस बीटा में -b/a की वैल्यूज़ पुट करते हुए -p आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू q आ रही है c/a के थ्रू। अब आप इसमें फर्स्ट पार्ट देखें, अल्फ़ा² + बीटा², अल्फ़ा² और बीटा² ये 2 रिक्वायर्ड रूट्स थे। तो s के लिए इन 2 को ऐड करेंगे और p के लिए इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन 2 को जब ऐड किया तो आप जानते हैं अल्फ़ा² + बीटा² इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर - 2 अल्फ़ा बीटा के। इसमें इसकी और अल्फ़ा बीटा में उसकी वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास ये s की वैल्यू आ रही है। p की वैल्यू के लिए अल्फ़ा² और बीटा² यानी इन 2 रूट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर होगा और उसमें वैल्यू पुट करने पर q² आंसर आ रहा है। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन x² - sx + p = 0 होती है। s में उसकी ये वैल्यू और p में उसकी ये वैल्यू q² उठाकर पुट कर दी तो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल रही है। अब अगर आप b पार्ट की तरफ देखें तो आपको इन 2 रूट्स के लिए s और p की वैल्यूज़ चाहिए। तो आप इन 2 के लिए s की वैल्यू के लिए प्लस कर दोगे, प्लस करोगे तो इधर एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ये आ रहा है, अल्फ़ा² + बीटा² को अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर - 2 अल्फ़ा बीटा लिखा, इसमें इसकी वैल्यू और अल्फ़ा बीटा में उसकी वैल्यू पुट की, आपके पास ये s की वैल्यू आ रही है। अब p की वैल्यू के लिए दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बीटा और बीटा को और अल्फ़ा को कैंसिल आउट कर सकते हो और ये आंसर बन आ जाएगा। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन ये है, इसके अंदर आपने सिंपली वैल्यूज़ s और p की सब्स्टिट्यूट करवा दी हैं। उसके बाद आपने एलसीएम ले लिया है, ये q इसके साथ जाकर qx² और q इसके साथ जाकर q हो जाएगा और ये q डिनोमिनेटर से उधर जाकर 0 हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली ये इक्वेशन आ रही है। तो इसी के साथ हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आई थिंक कि आपको ये एक्सरसाइज 2.5 के तमाम क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं, क्योंकि मैंने एक एक पार्ट आपको सॉल्व करवा दिया है। अब इसके बाद आने वाले लेक्चर में हम सिंथेटिक डिवीजन को सीखेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड में भी उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपके लिए यूज़फुल हैं, तो प्लीज़ इन्हें मैक्सिमम शेयर करें ताकि सब स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।